चलिए बाबू लोग, आज आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास शुरू करने से पहले एक बात को मैं बता दूं कि भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पे रखो तो कमजोरियां बन जाती है। इसीलिए बाबू, भरोसा खुद पे रखना है, दूसरों पर नहीं रखना है। दूसरों पर रखिएगा तो आप कमजोर हो जाइएगा। चलिए आप लोग अब अपने क्लास की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग को देखना है क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 5। देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। मैंने आकृति नहीं बनाई है, ठीक है। आप लोग बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो आकृति है, ठीक है, ये जो आकृति है इसी पर हम लोग को काम करना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट के तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? यानी कि ये जो जो चीज दिया गया है आपको बाबू, ये चीज देकर बताना है कि जो पॉइंट दिया गया है क्या एक वर्ग का निर्माण कर रहा है या नहीं। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा या चमेली। तो बाबू, वर्ग के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? वर्ग के बारे में। तो हम क्या जानते हैं कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होगा। वर्ग का क्या होगा? चारों भुजा बराबर होगा। इसके अलावा हम तो बाबू ये भी जानते हैं कि सम चतुर्भुज का चारों भुजा भी क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर हम इसका चारों भुजा का ऐसे निकाल ले, दूरी सूत्र से निकाल ले, मान लीजिए कि ए बी सी बी, ए बी सी बी, अगर ए बी का मान निकाल ले, बी सी का मान निकाल ले, सी डी का मान निकाल ले, ए डी का मान निकाल ले, अगर ये बराबर हो जाए तो क्या हम इसको वर्ग बोल देंगे? ये वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो हम इसके साथ देखेंगे कि इसका विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। अगर इसका विकर्ण भी आपस में बराबर है तब ये वर्ग होगा, और इसमें जो है विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, छोटा बड़ा होता है। अगर ये आता है, इसका विकर्ण बराबर नहीं आता है, तो हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करके देखते हैं दूरी सूत्र से, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। चलिए यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हल में हम कर लेते हैं। यहाँ ए का मान दिया गया है बाबू, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए यहाँ पर है तो x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4 है, यानी ये आपका है 3 और 4। बी में आ जाइए। बी आपका यहाँ पर है बाबू 6 और 7, 6 और 7। सी में आ जाइए। सी में है 9 और 4, 9 और 4। डी में आ जाइए 6 और 1, 6 और 1 दिया गया है। यहाँ पर ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान दिया हुआ है। अब हम लोग सबके बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग बोला करने के लिए, दूरी सूत्र का। इसलिए ए बी के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है होगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू, हम ए बी में काम कर रहे हैं। किसमें काम कर रहे हैं? ए बी में। तो इसमें हमारा x2 कौन सा हो जाएगा? 6। x1 कौन सा हो जाएगा बउआ? 3। y2 बाद वाला कितना है? 7। और y1 कितना है बउआ? 4। अब यहाँ पर आ जाइए। 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। 7 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। ये बउआ हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा बउआ 18। अब 18 का वर्ग कर लीजिए। 2 9 3 3, ये आ गया, कितना आ गया? 2 गुना 3 गुना 3, ये आपका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। तो जो जोड़ा मिलेगा वो बाहर जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं मिला अंदर ही रह जाएगा। फिर बीसी के, अब इसमें काम करेंगे। बीसी में, बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी फॉर्मूला वही है, लिख लीजिए। x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। आपका बीसी में x2 कौन सा है होगा? बीसी में x2 आपका 9 है, x1 आपका 6 है। y2 कितना है बाबू? 4 है, y1 आपका 7 है।
अब इसका भी सॉल्यूशन कर लीजिए। 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 जाएगा -3 का स्क्वायर। ये आ जाइए होगा 3 चाहे 9 और 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 2 को माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ये अभी आ गया होगा 18, इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे 2 3 आ जाएगा, जिसका जोड़ा मिला बाहर, जिसका नहीं मिला अंदर ही रह गया। अब हम लोग काम कर लेंगे, किसमें काम कर लेंगे बाबू? CD में। किसमें काम करेंगे? CD में। CD के बीच की दूरी x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना होगा CD में? 6, x1 9, y2 कितना होगा 8, y1 4। इसका भी सॉल्यूशन कर लीजिए। -3 का 1 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। अब इसमें से इसको 2 बार गुना कर लेंगे 9 आ जाएगा, इसका भी 2 बार गुना 9 आ जाएगा। ये हो गया √18, प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। ये आपका हो गया कितना? 3√2। यहाँ पर देखिए बाबू, हमने AB का मान निकाला, BC का मान निकाला और CD का मान निकाला। सबका मान अभी कितना है? AB BC CD, इस सबका मान आ गया 3√2। अभी AD का मान बाकी है, अभी एक और साइड बाकी है, क्या कि वर्ग में जो होता है, मतलब किसी भी चतुर्भुज का हम लोग नाम लिख देते हैं। AB का मान हो गया, BC का मान हो गया, CD का मान हो गया, अभी AD का मान है। तब हम AD का मान निकाल के देखेंगे। AD का मान अगर आ जाएगा तो हम आगे सोल्यूशन कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर भी करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम AD लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर हम AD का मान बनाएंगे, A का और D का। तो A और D में आपका x2 हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा पूरा? 6 माइनस और x1 आपका हो जाएगा 3, y2 कितना हो जाएगा बाबू? 1, y1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये आपका हो जाएगा 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर। ये हो गया 3 4 9 और इसका भी 2 बार गुना कर लेंगे 9, ये आ गया 18। ये हो गया कितना? 2 गुना 3 गुना 3। तो जिसका जोड़ा मिला उसको बाहर करेंगे, जिसका नहीं मिला अंदर करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे होगा कि AD का मान भी क्या आ गया? बराबर ही आ गया 3√2। अब हम इसको देखेंगे कि यह वर्ग है कि समचतुर्भुज है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे होगा? अब इसके बीच का जो विकर्ण जो है ना, इसका वैल्यू निकाल के देखेंगे, BD का और AC का। अगर BD और AC दोनों आपस में बराबर होंगे, BD और AC जब आपस में बराबर होंगे तब चंपा सही हो जाएगी, अगर नहीं होते तो चमेली सही हो जाएगी। ठीक है, तब हम लोग BD में काम करेंगे, यहीं पर हम लोग चेंज कर लेंगे, BD में काम करेंगे और किस में काम करेंगे? AC में। नीचे वाला मिटा देते हैं, हम नीचे वाले को क्लीन कर देते हैं, इसी फॉर्मूला पर हम लोग बना देंगे। यहाँ पर 3 हटा दिया जाए। अब हम लोग यहाँ पर काम कर लेते हैं। देखिए BD में काम करेंगे, B और D में, इसमें x2 क्या हो जाएगा बुआ? 6 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में से 6 जाएगा 0, 1 में से 7 जाएगा -6। ठीक है, ये हो गया 0, या -6 को 2 बार गुना करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया 36 जो कि 6 का मान हो जाता है। फिर AC में आइए, A और C में, तो इसमें x2 क्या हो जाएगा होगा? AC में 9 हो जाएगा, x1 3 हो जाएगा, प्लस y2 कितना होगा? 4, y1 कितना है? 4। यहाँ पर आ जाइए होगा, 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 36 प्लस 0, यह हो गया √36 जो कि 6 का मान होता है। यहाँ अब हम देखेंगे कि AB का मान, BC का मान, CD का मान, AD का मान सब क्या है? आपस में बराबर है। और विकर्ण BD और AC बराबर है, क्या है? बराबर है, इसलिए चंपा सही है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो और उसके विकर्ण आपस में बराबर हो तो हम उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं?
वर्ग कहते हैं। अगर विकर्ण बराबर नहीं होता तो वह समचतुर्भुज होता है। क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए बाबू लोग, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।